ग्लोबल पीस चेन, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी है क्या? हमने एजुकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और इसी तरीके से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल स्केल पे बढ़ा दिया। 18 के अंदर ग्लोबल पीस चेन के नाम से अपना एक इदारा रजिस्टर्ड किया यूएसए के अंदर। अच्छा। आज इसको हम डिफाइन यूं करते हैं कि ग्लोबल पीस चेन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेटवर्क दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों के अंदर मौजूद है। जबरदस्त। अच्छा, अभी ग्लोबल पीस चेन के अलावा भी 2 और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है, उसमें यूथ के लोग, उसमें यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग और एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और हमारे लिए बड़े एक फखरिया लम्हात वो थे जब हम 4-5 पाकिस्तानी थे, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम, वी आर गोइंग टू होस्ट एन अदर वेरी इवेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। मुझे पता चला है कि अब की बार 140 मुल्कों से लोगों ने। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फराह इकरार एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट में एक बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। वो कहते हैं ना कि आइडिया ही सारा कुछ होता है। ये पाकिस्तानी नौजवान, इनके जहन में एक आइडिया आया, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से अगली ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन बनने का सिलसिला शुरू हुआ। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं ठहरा, ये ग्लोबल नेटवर्क बन गया जिसमें आप यकीन जाने 140 से ज्यादा मुल्क शामिल हो चुके हैं। आपको ये हैरानकुन बात लगेगी, अनबिलीवेबल बात लगेगी, और शायद अगर मैं भी सुनती तो मैं भी ऐसा ही सोच रही होती। लेकिन मैं इनके इवेंट पर मौजूद थी, अभी मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना हुआ है। हम यूके में मौजूद थे, कैम्ब्रिज में। वहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक कन्वेंशन कहें, वर्कशॉप कहें, ट्रेनिंग सेशन कहें, जो आपका दिल चाहे वो आप कह सकते हैं। मेरी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, व्लॉग्स जाके देख सकते हैं कि 67 कंट्रीज से लोग आए थे और ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान ही इसके पीछे थे। कामरान जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर CEO हैं ग्लोबल पीस चेन के। और ये क्या करते हैं और क्या क्या कुछ करते हैं, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फरापी। आपने सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वंस अगेन एक तो मुलाकात का शर्फ भी बख्शा और आज इनवाइट किया, और हमेशा आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना हम फील करते हैं। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हम लास्ट टाइम यूके में थे इकट्ठे, और यकीन जाने हमने बड़ा आपके साथ जो टाइम है उसको एंजॉय भी किया, और इट वाज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आपसे भी सीखा। और जाहिर है वो एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बना हुआ था जहाँ पे सब एक दूसरे से सीख ही रहे थे, और वो एक मल्टी कल्चरल किस्म का एनवायरनमेंट था, और बड़े जबरदस्त ट्रेनर जैसे आपने भी वहाँ पे विटनेस किए, तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग आवर पार्ट ऑफ देयर एज वेल। मैं ये चाह रही थी कि जो कुछ मैंने विटनेस किया और जो कुछ आप कर रहे हैं वो ढका छुपा ना रहे, बल्कि सब लोगों को पता चले, और जो हिस्सा बनना चाहते हैं इसका वो भी शामिल हो जाए। तो ये ग्लोबल पीस चेन, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी है क्या, कैसे आइडिया आया, कैसे बनी, कितनी मुश्किल थी, कितनी आसानी थी? जी बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा था कि जब मैं अपना FSC करके पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने की है ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में, बल्कि मैंने आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर की थी कि हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन ना वहाँ पे हुई थी मेरे प्रोग्राम। हाँ, एक आपका प्रोग्राम था कहो अब तक में, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी रेज किया था। तो फर्स्ट हमारी इंटरेक्शन तब हुई थी और सेकंड अब यूके में हुई थी। तो बड़ा मुझे जो है ना वो खैर एक फैंटास्टिक सा एक्सपीरियंस रहा कि आफ्टर सो लॉन्ग जो है ना हम दोबारा इंटरेक्शन हमारी हो रही थी। तो बेसिकली मैं जब स्टूडेंट था 2012 में ही मैंने कुछ अपना जब एक्सपीरियंस किया, जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था तो मैंने बड़ी मुश्किलात फेस की। एक्चुअली मैं बेसिकली एक सिटी है रहीम यार खान, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पास अवेयरनेस का उस वक्त काफ़ी फुकदान था। तो हम जब अप्लाई करते थे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जो इश्यूज होते थे उसको हम फेस करते थे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, कहाँ पे अगर हमने FSC प्री मेडिकल की है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस जो है अवेलेबल रहते हैं, और FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जो कि हमारे खुसूसी तौर पर शहर के बच्चों को उन चीज़ों का इल्म नहीं होता था। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ लाहौर में आया, तो मैंने बहुत से इशूज़ फेस किए, और मैंने ये सोचा कि मेरे अपने शहर के बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो चाहते तो मेरी हेल्प कर सकते थे और मैं बहुत सी इश्यूज को फेस करने से बच सकता था। तो व्हाई नॉट लेट्स मेक अ चेन ऑफ आवर सिटी फेलोज जो आने वाले बच्चों के लिए जो है ना हेल्प करें और उसकी रहनुमाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 28 फरवरी 2012 को, एंड विद इन 6 months वी वर इन मोर देन 50 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। हमने नेटवर्किंग कर ली तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, और 6 महीने के अंदर हमारे पास एक
1000 से ज्यादा मेंबर्स हो गए। तो फिर हम करियर काउंसलिंग के ऊपर सेशंस करते थे, लेकिन उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये जो अब हमारे पास मैन पावर इकट्ठी हो गई है, एक जाहिर है सारे पैशनेट भी हैं और उम्र के इस हिस्से में जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जाहिर है पॉजिटिवली, तो क्यों ना इसको किसी सोशल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज किया जाए अपनी मैन पावर को। तो हमने एजुकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और इसी तरीके से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल स्केल पे बढ़ा दिया। तो फास्ट फॉरवर्ड बैक इन 2018 हमने ये प्लान किया कि अब बारी है नेशनल से ग्लोबल होने की। तो हमने 2018 के अंदर ग्लोबल पीस चेन के नाम से अपना एक इदारा रजिस्टर्ड किया यूएसए के अंदर। अच्छा। आज जिसको हम डिफाइन यूं करते हैं कि ग्लोबल पीस चेन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेटवर्क दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों के अंदर मौजूद है। हम हर कंट्री के अंदर, हमारा एक कंट्री डायरेक्टर है, असिस्टेंट कंट्री डायरेक्टर है, और 50 से 60 लोगों की वहाँ पे टीम है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पीस एम्बेसडर्स। और हमने एक करिकुलम डिजाइन किया हुआ है पीस से रिलेटेड एक्टिविटीज का, जो तमाम कंट्रीज को हम फ्लोट करते हैं और वो पूरे साल उस तरह की पीस एक्टिविटीज करते रहते हैं। दिस इज हाउ हमने अपना जो इम्पैक्ट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। हाँ जी, और दुनिया भर में उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यानी ये जो हम सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर शायद मैं मिलता किसी को 2018 के स्टार्ट में ही और मैं अपना ये प्लान किसी से डिस्कस करता, इनफैक्ट ये हो भी चुका था कि मैंने सेम प्लान ना अपना एक सीनियर से, जब मैं ये जॉब भी करता था एज अ केमिकल इंजीनियर, मैंने जॉब किया 8 साल, तो मैंने अपने एक सीनियर से शेयर किया कि यार मैं ये सोच रहा हूँ और ये मेरा प्लान है। वो कहता, उसने इसी तरह इशारा किया कि 5 साल, कहता कम से कम 5 साल लगेंगे और तुम ज्यादा से ज्यादा 20 मुल्कों में भी नहीं पहुंचोगे। मैंने उनको कहा चलें आज ये तय कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी विद इन 6 months वी वर इन मोर देन 100 कंट्रीज। हम 6 महीने के अंदर अपना नेटवर्क बना चुके थे। लेकिन इसके पीछे की जो हमारा होमवर्क था, जो अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो हमारी ट्रेनिंग करनी थी, वो नेशनल लेवल पे हमसे 5 से 6 साल करवाई गई। ठीक है, लाइक 2012 से लेकर 2018 तक हम अपना जो भी गोल है कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर लगे रहे, विदाउट लुकिंग फॉरवर्ड इनटू समथिंग इन रिटर्न। हमें यानी कि जितनी भी हम एक्टिविटीज कर रहे थे उससे हमें कुछ वापसी आता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और ना इतना कोई खास इम्पैक्ट भी क्रिएट हो पा रहा था। और हम यही सोचते थे कि चलें हम अपने लेवल पे जो है पाकिस्तान की खिदमत जिस लेवल पे कर सकते हैं करते रहें। लेकिन पहले 5 से 6 साल तक हमने बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत भी की, अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें मैनेज की। कोई फाइनेंशियल मॉडल इस तरह का नहीं था, पॉकेट मनी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर बाद में जॉब हुई तो जॉब में चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था, जॉब भी साथ साथ चल रही थी और ये एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। तो इट वॉज वेरी हार्ड, इट सीम्ड इम्पॉसिबल, बट हमारी कंसिस्टेंसी के साथ, हमारी क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ ये चीज पॉसिबल हुई है और हमने वो करके दिखाई है। अच्छा, अभी ग्लोबल पीस चेन के अलावा भी 2 और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है, तीसरा क्या है? एक यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है। तो ये 3 हमारे जो इदारे हैं पैरेलल ऑपरेट करते हैं। इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो डोमेन का कह लें या टारगेट ऑडियंस का कह लें। ग्लोबल पीस चेन में हम मोस्ट ऑफ द टाइम पीस और UN SDG नंबर 16 है, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उसको हम डिस्कस करते हैं। और वो कुछ फॉर्मल काइंड ऑफ हमारी गैदरिंग होती है जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू बी मेंबर ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट, और समटाइम्स they are the part of UN at any level। और इस तरह के लोगों की हम एक गैदरिंग करते हैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो 3 से 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इसमें जरा सीनियर लेवल के लोग होते हैं और थोड़े से फॉर्मल लेवल के लोग होते हैं। और जो यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है उसमें यूथ के लोग, उसमें यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग, और एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि उनको किसी एक्टिविटीज में इंगेज करके उनकी एक लर्निंग करवाई जाती है यंग प्रोफेशनल फेलोशिप के अंदर। वो टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, और उसमें हम गेम्स बेस्ड एक्टिविटीज करवाते हैं और उसमें उनकी लर्निंग होती है। इसी तरह तीसरा इदारा जिसमें हम इकट्ठे थे अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है। उसमें जो हमारी डोमेन है वो बिजनेस, यंग एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लोग हैं, उनको हम साथ लेके चलते हैं और बिजनेस के हवाले से उनकी ट्रेनिंग होती है। जैसा कि अभी हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी करके आए, तो वो एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम था जिसके अंदर ट्रेनर आपके सामने एक एंड्रयू वाइट थे, वो रह चुके हैं, डीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स के जो आपने भी एक्सपीरियंस किया था। बल्कि मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करता हूँ, लेट मी बी द होस्ट फॉर सम मोमेंट। आप बताएं आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पॉडकास्ट के होस्ट चेंज हो गए, अब मैं नहीं, ये कामरान होस्ट है और मैं मेहमान हूँ। चले जी, सुनाइए जी। आप मेहमान है तो आप बताएं
सबसे पहले कि जब हम आपसे मिले फर्स्ट टाइम वहाँ पे और हमने ये सारी चीजें क्लेम की कि हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमारे बारे में क्या था? अच्छा, पहली जब हमारी मुलाकात हुई तो वो उस दिन फॉर्मल ही हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैं आपसे मिली, उस्मान से मिली, तो मुझे सबसे पहली ये चीज़ अच्छी लगी कि ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम वो डिज़ाइन हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो दुनिया भर से अच्छे अच्छे स्पीकर्स और ट्रेनर्स आए हुए थे उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। एंड्रयू की स्पीच से बहुत कुछ सीखा। फिर कुछ वो टास्क देते थे आपको, वो होमवर्क टाइप की चीज़, वो भी हमने किया। तो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ हमारे पाकिस्तानी लोगों तक भी पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और हमारे लिए बड़े एक फ़ख्रिया लम्हात वो थे जब हम 4-5 पाकिस्तानी थे, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए और हम अपने पाकिस्तान के बारे में, हमने कश्मीर के बारे में बात की, बल्कि कामरान ने भी जिक्र किया, हमने फ़लस्तीन के बारे में बात की। इस तरह जो पैगाम है ना पाकिस्तान का, वो आगे लोगों तक पहुंचता है, पूरी दुनिया में पहुंचता है। तो ये ना सिर्फ आप एक अपने उस आइडिया को आगे लेकर चल रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, जो मुझे बहुत दिल से खुशी, क्योंकि हम तो वतन से मोहब्बत करने वाले। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा ज़हन में एक चीज आ रही है, एक इंसिडेंट भी हुआ था। जैसे मैं आपको वहाँ पिकअप करने आया था होटल में, तो हमारे साथ एक नेपाली डेलीगेट भी थी, आप उनसे मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एक क्वेश्चन किया था और उसने एक बड़ा जबरदस्त सपना से और बड़ा जबरदस्त उसने एक आंसर किया था। आप हम गालिबन कोई चीज डिस्कस हो रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर इंडियन ऑडियंस, तो हमने एक कंपैरिजन किया था और उसने एक जो है ना आपको रिप्लाई किया था पाकिस्तानी, जितने उसके साथ इंटरेक्शन रहा है हमारा और कुछ और नेशनलिटी का, तो उसने एक आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। आपको याद है वो क्या था? अगर है तो थोड़ा सा शेयर करें। बस तारीफ की थी उन्होंने कि आप पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं और वैसे नेचर वाइज भी अच्छे होते हैं। तो ये अनबाइस्ड है, ये मैं उन जो नेपाली खातून है, बिल्कुल सपना का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े अच्छे। तो मुझे याद है फिर सपना से अच्छी मुलाकातें भी रही ना, वो सारा मैनेज करी थी, और बड़ा एनर्जी बहुत थी उस सब में, यूथ भी थी और बल्कि एल्डरली लोग भी थे, तो वो भी बड़े एनर्जेटिक थे। वो सीखने का बड़ा जबरदस्त मौका है। तो वहाँ पे हम कितनी नेशनलिटी से मिले होंगे? 67 से ज्यादा। और आपको क्या कोई ऐसी नेशनलिटी लगी जो आप हमने पहले कभी उसका नाम भी ना सुना हो और आपको लगे कि यार ये भी एक कंट्री एग्जिस्ट करता है, इसका भी एक कल्चर है? कुछ चंद कंट्रीज ऐसे थे जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी कि ये भी मुल्क हैं, और फिर उन लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ, जो हम मिले जुले, उनके कल्चर के बारे में पता चले, तो वो एक चेन बन चुकी है सारी। अभी भी बहुत से लोग पैगामात आते रहते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं मोरक्को गया था, तो वहां से भी मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आया था। जी, बल्कि अभी हम जाने वाले हैं दोबारा इंशाल्लाह मोरक्को जाएंगे। मोरक्को नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम, वी आर गोइंग टू होस्ट एन अदर वेरी इवेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन 24th of November इंशाल्लाह। तो हम इकट्ठे वहाँ पे भी होंगे और अगेन वहाँ पे भी हम इसी तरह का, बल्कि हमारी कोशिश होती है, देखें इंसान की जिंदगी, एक इंसान जिंदा है उसकी भी अगर हम डेफिनेशन करें तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस पैरामीटर पे कब लेके आते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी और कि वो सांस ले रही है, सही सिमत में जा रही है, उसको हम जो कैटेगराइज करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं कि क्या आने वाला हमारा इवेंट गुजरे हुए इवेंट से बेहतर हुआ है कि नहीं। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर इवेंट जो है अप टू द मार्क हो, बट फिर भी स्पेस ऑफ परफेक्शन इज ऑलवेज देयर, स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर आने वाला इवेंट जो है ना पिछले इवेंट से मजीद बेहतर हो। तो इंशाल्लाह वो भी आप विटनेस हम मुझे करेंगे। पता चला है कि अब की बार 140 मुल्कों से लोगों ने बिल्कुल ये इटसेल्फ अपने ये जो पॉइंट है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं कि जहाँ पे अप्लाई करने के लिए, हालांकि एप्लीकेशन फी भी हम चार्ज करते हैं, एक नॉमिनल सी होती है, उसके बावजूद हमें 146 डिफरेंट कंट्रीज से एप्लीकेशंस आई हैं, विच इज ह्यूज। आप देखें कि आप सिर्फ जो एसईओज को समझते हैं, वेबसाइट्स को समझते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ के तौर पे होगी कि जो हमारी वेबसाइट है वो 146 डिफरेंट कंट्रीज में ओपन हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे, और फिर इन कंट्रीज से लोग अप्लाई भी करते हैं और ज़ाहिर फी पे करके अप्लाई करते हैं, और ये
पॉसिबल जाहिर है उस सूरत में होता है जब आप अपने आप को साबित कर चुको एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पे, एक कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो हमें इस बात की भी काफ़ी खुशी है कि हम कामयाब रहे हैं काफ़ी हद तक, कि हम अपने इदारे को एक ब्रांड के तौर पे लेके आए हैं जिस पे दुनिया जो है ना ट्रस्ट करती है। और ये सबसे जो खूबसूरत और अच्छी बात वो ये है कि पाकिस्तानी इस इदारे को चला रहे हैं। कामरान, जो कोई देखने वाले हैं, अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में आपके, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम हो, चाहे पीस चेन हो, चाहे यूथ के लिए प्रोग्राम हो, उसका तरीक़ेकार और उसकी वो जो फ़ी है वो क्या है, और जो लोग फी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या है? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक तो ये कि तकरीबन अब हर वक्त ही हमारा कोई ना कोई पोर्टल ओपन होता है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ, जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस किया, तो ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशंस तो हम क्लोज कर चुके हैं, बट स्टिल वी रिसेंटली वी हैव ओपनड आवर application portal for Paris. So we are going to have our next event in France, which is namely as Global Peace Summit Paris 2026, and it is scheduled to take place starting from 28th of January to 2026. And इसमें एक सरप्राइज भी होगा जो अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, लेकिन वर्बली हमें एक चीज कंफर्म हो चुकी है, वो हम बाद में उसको शेयर करेंगे। अगले पॉडकास्ट में शेयर करेंगे, क्योंकि उसका मेरे पास अभी तक डॉक्यूमेंट में वो चीज नहीं हुई, लेकिन वो एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है रिगार्डिंग आवर वेन्यू के हमारा वेन्यू क्या होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी ऑफिशियल प्लेस जहां हम अपने इवेंट को होस्ट करेंगे। और अभी कोई भी उसमें अप्लाई करना चाहता है तो globalpeacechain.org/Paris, globalpeacechain.org/Paris वो लिखेंगे तो उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी है $30। $30 एक एप्लीकेशन फी है, लेकिन उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे हम चूंकि पूरी दुनिया से एप्लीकेशन आती है तो एक कंपेटिटिव सिलेक्शन प्रोसीजर फिर यहाँ पे होल्ड करता है। उसमें ये होता है कि हम एप्लीकेशन को मार्क करते हैं, हमारा एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरेनर्स का होता है, हम भी उसमें शामिल होते हैं, और वो हम हर एप्लीकेशन को एक मार्क करते हैं कि इस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंटेशन मेरिट के बेस पे, कि हम 2 से 3 क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी बायोग्राफी क्या है, आप इस इवेंट में क्यों आना चाहते हैं, इस इवेंट से आप जो सीखेंगे वो किस तरीके से आपकी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बेसिकली हम यहाँ से उस बंदे की क्लैरिटी और वीएन चेक कर रहे होते हैं एप्लीकेंट का, कि आया वो सिर्फ घूमने फिरने के घर से अप्लाई कर रहा है या वो सीरियस है इस टॉपिक को लेके। फॉर एग्जांपल हर इवेंट के हमारे कुछ टॉपिक डिसाइडेड होते हैं, तो जिन लोगों का उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो या एटलीस्ट पैशन हो और क्लैरिटी हो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो उनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो उनकी मार्किंग की बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं, और जो टॉप 20 लोग होते हैं उनको हम फुली फंड कर देते हैं। उनको ₹1 भी खर्च, फुली फंड का मतलब ये है कि उनकी एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट, जहां से भी वो दुनिया से आ रहे हैं, रिटर्न एयर टिकट, उनकी 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन, उनकी मील्स, उनकी कॉन्फ्रेंस फीस, एवरीथिंग विल बी वेव्ड ऑफ, वो ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगी। इसी तरह ये 20 सीट्स हैं पेरिस के लिए और 60 सीट्स हैं पार्शली फंडेड। पार्शली फंडेड के लिए भी सेम क्राइटेरिया, इसी तरीके से सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगी सिवाय एयर टिकट के। तो उसके बाद जो लोग होंगे उनको हम सेल्फ फंडेड की कैटेगरी में लेके जाएंगे, जिसकी वो फी पे करेंगे, जो भी कॉन्फ्रेंस फी होगी। और उसके अलावा कुछ लोगों को हम रिजेक्ट भी करते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग आते हैं जो मेरिट हर जगह होता है, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से ज्यादा हम लेटर इशू नहीं करते। इन्विटेशन लेटर जो है किसी एक कंट्री को, मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम 20 से ज्यादा किसी भी एक कंट्री को लेटर इशू ना किए जाए, ताकि हमारी जो ओवरऑल कॉन्फ्रेंस है उसमें वैरायटी कायम रहे और तमाम लोगों को जो है ना इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, तमाम दुनिया के तमाम ममालिक को। इवन कि अगर कोई शख्स अभी भी हमारे ग्लोबल पीस चेन, ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम या यंग प्रोफेशनल फेलोशिप के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाए और हमारे प्रीवियसली जो सिलेक्टेड लोग हैं, अगर उस पोस्टर को गौर से देखे तो आप देखेंगे कि इतना कैलकुलेटेड वो पोस्टर नजर आएगा कि अगर उसमें टोटल 80 लोग हैं तो 40 लड़कियां होंगी और 40 ही लड़के होंगे। नंबर 1, उसमें आपको अरब के लोग भी नजर आएंगे, उसमें आपको यूरोपियंस भी नजर आएंगे, नॉर्थ अमेरिकन नजर आएंगे, साउथ अमेरिकन नजर आएंगे, ओशिनिया पार्ट के लोग नजर आएंगे, एशियन पार्ट के लोग नजर आएंगे, सेंट्रल एशिया के लोग नजर आएंगे। यानी कि हम जब उनकी सिलेक्शन करते हैं तो हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि दुनिया का कोई हिस्सा रह ना जाए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। प्लस हम ये भी उसमें कोशिश करते हैं कि देखें हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक 19 साल का बच्चा भी अप्लाई कर रहा है और एक 35 ईयर्स का बच्चा भी अप्लाई कर रहा है। तो अब जाहिर है जो बायोग्राफी और जो एक्सपीरियंस एक 35 साल के एप्लीकेंट की है वो 18 साल के बच्चे की नहीं है। तो ये भी हम एग्रीगेट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या जो बोर्ड है, हम उनको कन्वे करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एज फैक्टर को भी काउंट करना है। अगर 18 साल के बच्चे की
चंद अचीवमेंट्स हैं तो उसको बराबर कैसे करना है 35 ईयर्स के बच्चे के साथ। तो हमारी कोशिश होती है कि हम मेरिट पे जो है कंप्रोमाइज़ ना करें और इस तरीके से हम अपनी फंडेड सीट्स देते हैं और उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको इनविटेशन लेटर जाता है, उसकी बेस पे उनको वीज़ा मिलता है और वो लोग वहाँ पे आते हैं। चलिए जी, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव आपने लिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जो भी प्लान्स हैं उनके लिए। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक आइडिया था जो अब एग्जीक्यूट हो चुका है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा, पाकिस्तान से नौजवान उठ के पूरी दुनिया के लोगों को कैसे जमा कर सकते हो, तो ये एक वाज़े और रोशन मिसाल है। कामरान, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहें और ये जो इल्म की शम्मा है, दरअसल सीखना ही है, ये सब में फैलाते रहें। और जो अप्लाई करना चाहते हैं वो हमने नीचे चला भी दिए हैं सारे नाम, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है वहाँ इनरोल कर सकते हैं। क्या पता आप फुली फंडेड वाली कैटेगरी में फॉल कर जाए, और क्या पता हम इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो इंशाल्लाह। कोई पता नहीं, बहुत से देखने वाले लोग क्या पता हम इकट्ठे पेरिस जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।